नमस्कार दोस्तों, मैं रिया अपने चैनल आईएएस वॉरियर में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मेरे चैनल के नाम से ही स्पष्ट है कि ये चैनल उन योद्धाओं का मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आईएएस, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, ईटीसी ईटीसी। वो वो आज सॉरी आज का मेरा टॉपिक है सोशल इशू। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। जैसा कि सभी स्टूडेंट से कहा जाता है, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पेपर तो पढ़ना होगा, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे कड़वा सच भी, क्योंकि ये हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, खासकर जो लोग सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ तक कि द हिंदू को रिकमेंड भी कर दिया जाता है कि आप लोग द हिंदू पढ़िए। किसी भी सिविल एग्ज़ाम के लिए कहा जाता है कि द हिंदू सबसे बेस्ट होता है, और इसमें कोई दो मत नहीं है, किसी भी तरह का डाउट नहीं है कि द हिंदू बहुत ही बेस्ट होता है। पर स्टूडेंट की समस्या ये नहीं है कि वो कौन सा पेपर चुने, बल्कि उसे कैसे पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कैसे अलग करें। वो कहा जाता है ना, वो हिंदी वर्ड में छटनी कैसे करें। जी सही है, छटनी कैसे करें। और इससे भी बड़ा प्रॉब्लम उन स्टूडेंट के लिए हो जाता है जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। उनको तो उनके लिए तो पूरा पेपर पढ़ पाना और उनको समझ पाना मतलब बहुत ही कठिन काम होता है। और वैसे भी 80% लोगों की, खासकर इंडिया में, इंग्लिश सबसे बड़ी समस्या रही है, और वो भी हिंदी मीडियम का हो तब तो और कुछ कहना ही नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से बनाने का मेरा खास मकसद ये है कि मैं उन स्टूडेंट को जो खासकर हिंदी मीडियम से हैं, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको जिनको द हिंदू पेपर तक एक्सेस नहीं हो पाता होगा, मतलब वो द हिंदू पेपर तक पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर वो मतलब परचेस तो करना चाहते होंगे लेकिन उनके घर इतने रिमोट एरियाज़ में है कि वो परचेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो जिसे वो अच्छे से पेपर का एनालाइज नहीं कर पाते हैं। पर अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको द हिंदू की बारीकी से एनालिसिस कर आपको बताऊंगी, और वो भी कैटेगरी वाइज। जैसे सब लोग करते हैं वैसे नहीं कि बस ले आया पेपर हल्का सा बता दिया, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि आप उसको अच्छे से बारीकी से थॉरोली नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए पेपर को थॉरोली से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़ना है। इससे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको तो बेनिफिट होगा ही, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम और उसके उसके साथ साथ अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, उन लोग को भी फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आपका कीमती समय और नहीं लेना चाहती हूँ, और मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आज का जैसे कि मेरा टॉपिक मैंने पहले ही वीडियो में कह रखा है कि आज मेरा टॉपिक है सोशल इशू जो कि जिसे मैं आगे बताने जा रही हूँ। आज का जो टॉपिक एडिटोरियल में आया था, कंटेम्प्ट फॉर लेबर ऑन डायल्यूशन ऑफ लेबर लॉ। कंटेम्प्ट ऑफ लेबर, इसका मतलब होता है अवमानना लेबर का, या फिर तिरस्कार लेबर के लिए, ठीक है। और ऑन डायल्यूशन ऑफ लेबर लॉ, इसका मतलब होता है लेबर लॉ को कमज़ोर करना। Center should not allow exemption from welfare law for workers mooted by state। इसमें ये कहा गया है कि सेंटर को ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो वर्कर का जो वेलफेयर लॉ होता है, जो हितकारी लॉज है उनके लिए जो बनाया गया है, उसको स्टेट के द्वारा हटाया जाए, एग्जम्प्ट किया जाए, यानी कि उसको हटाया जाए।
आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। At a time when everyone is awaiting an early end to the health and economic crisis caused by the global pandemic, इसमें कहा गया है एट ए टाइम जब पूरा देश या एवरीवन पूरा देश यानी एवरीवन वेटिंग कर रहा है, इंतजार कर रहा है एक अर्ली इंड का, जो कि हेल्थ क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो कि ग्लोबल पैंडेमिक के कारण हुआ है, यानी कोविड-19। इससे तो हम लोग अच्छे से परिचित हैं, जिससे कि हम लोग ही नहीं पूरा वर्ल्ड इससे ग्रसित है। और इससे इससे हम लोग ऐसा होप करते हैं कि जितना जल्दी ये ठीक हो जाए, ताकि हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंडीशन और सारा चीज़ पहले जैसा हो जाए। आगे है द इंटरेस्ट ऑफ लेबर and workers are once again said to be sacrificed। जो लेबर लोग का हित है वो फिर से लेबर और वर्कर्स लोग का जो हित है वो फिर से एक बार बलिदान होने के लिए तैयार है। The revival of business and economic activity after week of forced closed is indeed a key objective to be achieved। इकोनॉमिक और बिजनेस को फिर से रिवाइवल करने के लिए, यानी फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं उसे रीएस्टेब्लिश करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए आफ्टर वीक ऑफ पोस्ट ऑफ क्लोजर इज इंडेड अ की टू ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। कुछ वक्तों के बाद जो कि मतलब फोर्स करके लगाया गया था लॉकडाउन, उसे अब अचीव करने के लिए मतलब उस तैयार हूँ। However, it is amoral and perverse on the part of some states to address this need by granting sweeping exemption from legal provision aimed at protecting laborers and employees in factories, industries and other establishments। हालांकि यह अनैतिक है और विकृत भी है। ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट, कुछ स्टेट जो इसको एड्रेस करने के लिए दिस नीड बाय गारंटिंग, जो हटा रहे हैं इस एग्जेप्शन को, हटा रहे हैं लेबर लोग को हटा रहे हैं, ये एक देखा जाए तो एक तरह से इमोरल भी है, यानी कि अनैतिक है और विकृत भी है। और अपने इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिर से वो फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश्ड फिर से पुनरुद्धार कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश हैज़ embarked on a plan to give a boost to business and industry by allowing units to be operated without many of the requirements of the Factory Act। मध्य प्रदेश शुरू कर चुका है एक प्लान अपने इकोनॉमिक्स और बिजनेस को और बिजनेस एंड इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए by allowing units to be operated without many of the requirement of the Factories Act। वो अलाउिंग कर चुका है इसे जो एग्जेम्पशन था उसको हटाने के लिए वो अलाउ कर चुका है विथआउट के बिना मेनी ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री के कुछ आवश्यक रिक्वायरमेंट कुछ आवश्यक सॉरी मैनी ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री, मैनी रिक्वायरमेंट्स के बिना ही उसने इसको अलाउ कर दिया है। वर्किंग आवर्स में एक्सटेंड टू 12 आवर इंस्टेड ऑफ 8। वर्किंग आवर को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, जो कि पहले 8 आवर था, कर दिया जाएगा। एंड वीकली ड्यूटी अप टू 72 आवर्स, और वीकली ड्यूटी जो साप्ताहिक ड्यूटी होती है वो 72 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। गोइंग बाय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिमार्क्स, अगर
जो एमपी के अभी चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान के टिप्पणी के अनुसार बोले तो टिप्पणी के अनुसार इट अपियर द स्टेट हैज़ यूज सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्टेट ने यूज़ किया है सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट विच परमिट्स एग्जेम्पशन फ्रॉम इट्स प्रोविजन फॉर 3 मंथ, जो कि परमिशन देता है छूट हटाने का फ्रॉम इट्स प्रोविजन अपने इसके प्रावधान से फॉर द 3 मंथ 3 महीने के लिए। यहाँ एग्जेम्पशन से वही लेबर लॉ का बात हो रहा है। इन द होप दैट ऐसा आशा है कि द सेंटर वुड अप्रूव सच सस्पेंशंस फॉर एट लीस्ट 1000 days। ऐसा आशा किया जा सकता है कि ये सेंटर इसको अप्रूव कर देगा कम से कम 1000 दिन के लिए। हालांकि दिस exemption can be given only during a public emergency defined in a limited way as a threat to security due to war or external aggression। जैसा कि इसमें कहा गया है कि ये जो एक्सेप्शन है दिया जा सकता है केवल पब्लिक यानी सार्वजनिक इमरजेंसी में, जिसे एक लिमिटेड वे एज अ थ्रेट सिक्योरिटी ड्यू टू वार और एक्सटर्नल एग्रीवेशन। जब एक वार का सिचुएशन आए और बाहरी आक्रमण का सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ये ऐसा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश has approved an ordinance suspending for 3 years all laborers law। उत्तर प्रदेश ने अप्रूव कर दिया है एक अध्यादेश निलंबित करने का फॉर 3 years ऑल लेबर 3 सालों के लिए। उसमें से कुछ सेव किया गया है, जैसे सेव अ फ्यू वंस रिलेटिंग टू एबोलिशन ऑफ चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर, वुमेन एम्प्लॉय, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड पेमेंट ऑफ वेजेस। इसमें से कुछ उसने सेव किया मतलब रखा हुआ है कि हाँ, जैसे कि चाइल्ड एंड बॉन्ड लेबर, बंधुआ मजदूर और वुमेन एम्प्लॉय, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड पेमेंट ऑफ वेजेस। इसके अलावा कॉम्पेंसेशन टू वर्कर्स फॉर एक्सीडेंट वाइल ऑन ड्यूटी। इसके अलावा उन वर्कर को क्षतिपूर्ति दी जाएगी जो कि जिनका ड्यूटी के समय एक्सीडेंट हो। रिपोर्ट ऐसा सजेस्ट करता है कि सेवरल स्टेट्स आर फॉलोइंग देयर एग्जाम्पल इन द नेम ऑफ बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिपोर्ट से ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत सारे स्टेट फॉलो कर रहे हैं इनके एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं कि इन द नेम ऑफ बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पर, यानी अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के नाम पर या उसको मजबूत करने के नाम पर। Changes in the manner in which labor law operate in a state may require the center assent। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से चेंजेस लाने के लिए लेबर लॉ में स्टेट को आवश्यकता पड़ सकता है सेंटर का सहमति को, मतलब उसे सेंटर से ये सहमति मांगना होगा। One hopes the center, which is pursuing a labor reform agenda through consideration code for wages, industrial relations and occupation safety, health and working condition, would not readily agree to wholesale exemption from legal safeguard and protection the law now afford to worker।
इसमें कहा जा रहा है कि जो सेंटर हैं जो कि बहुत दिन से लेबर लोग को बनाए हैं, तो उन लोग को प्रोटेक्शन के लिए बनाया है, इतनी आसानी से वो स्टेट को अपना सहमति नहीं दे देंगे कि वो इसको एग्जेम्प्ट कर दें। The most egregious aspect of the country's response to pandemic was its inability to protect the most vulnerable section and its vast underclass of the laborers from its impact. इसमें सबसे पहला सबसे प्रबल पहलू ये था कंट्री के लिए, कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पैंडेमिक में was its inability to protect most vulnerable section and its vast underclasses laborer from its impact. वो उसने अपनी इनेबिलिटी दिखाई, जो वनरेबल वर्कर्स हैं, कमज़ोर वर्ग के जो लेबर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में उनका इनेबिलिटी पाया गया पैंडेमिक के दौरान। The emphasis in the initial phase was on dealing with the health crisis, even when the consequence was the creation on an economic crisis. इसमें एम्फेसिस किया गया, जब एम्फेसिस किया गया था इनिशियल फेज, जब हम लोग स्टार्टिंग में जब कोविड-19 का फर्स्ट फेज चल रहा था, तब उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया हेल्थ क्राइसिस को, उससे डील करना है, उससे हम लोग को निपटना है। यहाँ तक कि जब उसका परिणाम ये क्रिएट कर रहा था कि इससे इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, लेकिन उस समय हेल्थ को प्रायोरिटी दिया गया। While the country watched with horror and continuous of the collective misery of migrant workers well into the third spell of the national lockdown, जबकि कंट्री देख रहा है एक भयावह कंटिन्यूअस लगातार मिग्रेंट लोग का दुख, उन लोगों की परेशानी देख रहा है थर्ड फेज तक। The attitude of the ruling class toward labor remains one of utter empathy. और जो एटीट्यूड है, जो बिहेव है रूलिंग क्लास का, शासक वर्ग का लेबर के प्रति बिल्कुल उदासीन है, बॉर्डरिंग ऑन कंटेम्प्ट। ये एक आवागमन का पर आधारित है, यानी कि तिरस्कार पे आधारित है, ऐसा इसमें कहा गया है। While is would a government relieve factories of even elementary duties such as providing drinking water, first aid boxes and protective equipment? और क्यों एक सरकार भी प्राथमिक कर्तव्यों के कारखानों को राहत देगी, जैसे कि पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा बक्से और सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करना जैसे, और सस्पेंड रिक्वायरमेंट सच एज क्लीननेस, वेंटिलेशन, लाइटिंग, कैंटीन, रेस्टरूम एंड क्रीचेस। यह सफाई, वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, कैंटीन, टॉयलेट और क्रीचेस जैसी आवश्यकताओं को स्थगित करें। तो दोस्तों, आज था ये सोशल इशू में जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूँ उसका सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।